और गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं PTI के रहनुमा नदीम कुरैशी। नदीम साहब, बहुत शुक्रिया बोल न्यूज़ के लिए वक्त निकालने के लिए। आपसे जानना ये चाहेंगे कि विफाक में जो PTI की कारकर्दगी है उस पर आप क्या समझते हैं कि गिलगित में आप लोग इंतखाबात जीत जाएंगे? देखिए, विफाक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कारकर्दगी है, जो पाकिस्तान के मामलात को बिल्कुल जिनकी गहरी नजर है, उनको अंदाजा है इस बात का कि पाकिस्तान की मुश्किलात आज से 3 साल पहले कितनी थी और आज पाकिस्तान कहां खड़ा है। आप देखें कि पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम पिछले 35 ईयर में ये हुआ कि 1 जून से अब तक पाकिस्तान ने न किसी इंटरनेशनल इदारे से न लोकली कोई लोन लिया। पाकिस्तान ने 10 अरब 41 करोड़ डॉलर की पेमेंट वापस की, जो साबका हुकूमत के अदवार में पाकिस्तानी मईशत को इंजेक्शन लगाए गए थे लोन के और मार्कअप के। मैं समझता हूँ गिलगित बल्तिस्तान के लोग बाशऊर लोग हैं, वो पाकिस्तान का एक हसीन और खूबसूरत चेहरा है। वो उनको अंदाजा इस बात का है कि हुक्मरान को मुश्किलात जितनी भी हो, हुक्मरान की नेक नियति सबसे बड़ी चीज होती है। आज अगर इमरान खान को पाकिस्तान में जिस भी चैलेंज का सामना है, हर पाकिस्तानी को इस बात का 100% यकीन है कि इमरान खान ना तो बददियानत है, ना तो इमरान खान की कोई वेस्टर्न इंटरेस्ट है, ना इमरान खान ने इस 2-2.5 साल में इस मुल्क से बाहर पाकिस्तान का सरमाया मुंतकिल किया, ना इमरान खान ने अपनी फैमिली को पॉलिटिकली प्रमोट किया। मैं समझता हूँ पाकिस्तान। नदीम कुरैशी साहब, आपके मंशूर के अहम निकात क्या है? देखिए, मैं समझता हूँ हमने जो हमारा पाकिस्तान तरीके इंसाफ का मंशूर है, जिसमें हमारी प्रायोरिटी नंबर 1 एजुकेशन है, हेल्थ है, बेसिक नीड्स है, जो रियासत की जिम्मेदारी होती है किसी भी फर्द को प्रोवाइड करना। जिस तरह से पाकिस्तान में आज हालात देखें कि पिछले 2 माह में डॉलर को 10 रुपए उसकी कीमत कम हुई है। पाकिस्तान में जितने इकोनॉमिकल इंडिकेटर्स हैं वो सारे पॉजिटिव जा रहे हैं और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला डे बाय डे हमारी चीजें बेहतर होंगी। तो ठीक है सर, ये चीजें तो बेहतर हो रही हैं, लेकिन आवाम परेशान है। अगर मईशत की बात करें तो आप ये कह रहे हैं कि वो तो बेहतरी की तरफ जा रही है, लेकिन आवाम इसलिए परेशान है क्योंकि महंगाई हो रही है, 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गया है। अब उन्होंने गुज़िश्ता हुकूमतों से मवाजना करना शुरू कर दिया है PTI का, जबकि बहुत उम्मीद के साथ वो आपको लेकर आए थे कि मुस्बत तब्दीली आएगी। ठीक है, मैं समझता हूँ अवाम की परेशानी से मुझे कोई इनकार नहीं है। मैं खुद आम आदमी का नुमाइंदा हूँ, मैं गली वाले का, छावड़ी वाले का, रेडी वाले का नुमाइंदा हूँ। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस बहुत बड़े चैलेंज का सामना है, बहुत सारे चैलेंजेस के साथ, जिनमें कई चैलेंज पर हमने टेक ओवर कर लिया, उसमें एक चैलेंज महंगाई है। अब आप देखिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की पॉलिसी, उनका फोकस महंगाई पर कि किस तरह से हमें चीजों को कंट्रोल करना है। और पिछले 1 वीक में अशियाए खुर्दुनफरोश के हवाले से हमारे, लेकिन माजरत के साथ नदीम कुरैशी साहब, हमने देखा है कि जिस चीज का भी नोटिस लिया जाता है उस चीज की कीमतें बढ़ जाती हैं। देखें, ये पॉलिटिकल वर्ल्ड है, ये हमारी पाकिस्तानी सियासत का ये कल्चर है कि हम बहुत सारी बातों को अपने मुखालिफ की पिक कर लेते हैं और उनको मकबूल आम बनाने के लिए उनको बार बार डिस्कस करते हैं। कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, जब तक वो किसी चीज को चेक नहीं करेगा, उसका नोटिस नहीं देगा, उसको देखेगा नहीं, उसके मेरिट पर बात नहीं करेगा, अपना रियासत का कानून इंप्लीमेंट नहीं करवाएगा, तो वो कैसे आगे बढ़ेगा? ये बातें बड़ी आसान है। लेकिन मैं समझता हूँ मरियम नवाज और बिलावल जरदारी साहब, इनको आने वाले दिनों में अंदाजा हो जाएगा कि पाकिस्तानी अवाम इस महंगाई को फेस कर लेंगे, लेकिन पाकिस्तानी अवाम अपने वसाइल पर पड़ने वाले डाकों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये एक बहुत बड़ी हकीकत है। ठीक है, 4 रोज बाकी है, देखते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में कौन सुरखरू होता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।